हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आर के क्लासेस में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका क्या परिणाम रहा। इससे पहले कल एक इस टॉपिक पर हम लोगों ने लेक्चर देखा था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसे आप ज़रूर देख लें, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही आप सभी से आग्रह है कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास वाले बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। इसके अलावा देखिए, मैथ्स से रिलेटेड जितने भी टॉपिक बनते हैं, जितने प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उनको सभी को हम लोग कवर करेंगे, एक एक करके कवर करेंगे, ताकि आजकल जो टेल पार्ट पूछा जा रहा है वो मिस ना होने पाए। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि धैर्य रखें, अभी समय है तो आप आराम आराम से भी इसको कवर करते चलें, तो ये काफ़ी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों देखिए, इंस्टा और ट्विटर का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर भी फॉलो कर लें, क्योंकि क्या पता किस दिन हमारा संपर्क टूट जाए। आजकल कई सारे हैकर्स जो हैं घूम रहे हैं, तो ऐसे समय में हमारी जो कनेक्शन है, हमारा कनेक्शन वो टूट सकता है। इसलिए आपसे आग्रह है कि उसे भी आप एक बार फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि आने वाली कोई भी जानकारी वहाँ पर आपको पहले ही प्राप्त हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे असफलता का मुख्य कारण क्या रहा, इस क्रांति के स्वरूप के बारे में विद्वानों का क्या मत है, बिहार पर 1857 के विद्रोह का प्रभाव और बाबू कुंवर सिंह की भूमिका, इन सभी चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन आज हमें बात करना है महाविद्रोह का परिणाम। तो मुख्य जो परिणाम हुए, राजनीतिक परिणाम, प्रशासनिक परिणाम, सैन्य परिणाम, आर्थिक परिणाम। अब देखिए, कई साथी कहते हैं फिगर देखिए इसमें क्या है कि ये जो महाविद्रोह का परिणाम है, ये यहाँ पर लिख कर के आप इस प्रकार से भी इसे दर्शा सकते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं राजनीतिक परिणाम, प्रशासनिक परिणाम, सैन्य परिणाम, आर्थिक परिणाम। तो इस चीज़ को आप समझें। कहता है कि भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक ढांचे को किस तरह प्रभावित किया गया, इस चीज़ को भी आज जानेंगे। बात करें राजनीतिक प्रभाव का, तो 1857 में होने वाले विद्रोह ने तत्कालीन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को बहुआयामी स्तर पर प्रभावित कर दिया। जैसे कि मुगल साम्राज्य का अंत हो गया, उसके बाद भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को भी समाप्त कर दिया गया और भारत पर शासन प्रशासन करने का दायित्व जो है ये ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया। आगे कहता है कि 1857 की क्रांति के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार तथा यहाँ के स्थानीय शासक और जमींदारों के बीच एक सामरिक गठजोड़ स्थापित हुआ, जिसका परिणाम यह हुआ कि ब्रिटिश सरकार भारत के शासकों का संरक्षक बन गई और भारतीय शासक उनका समर्थक बन गए। तो ये मुख्य रूप से जो है राजनीतिक परिणाम के अंतर्गत लिख सकते हैं। बात करें प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रभाव का, तो देखिए 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रशासन एवं न्याय में भी परिवर्तन किया गया। तो क्या परिवर्तन हुआ? ब्रिटिश सरकार के द्वारा लंदन में एक इंडिया काउंसिल स्थापित किया गया, जिसमें कि कुल 15 सदस्य थे और इन 15 में 8 क्राउन से तथा 7 कंपनी से सदस्य शामिल थे। उसका प्रमुख अधिकारी भारत के सचिव को बनाया गया और ये जो सचिव था ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य होता था और इसी काउंसिल को भारत में प्रमुख ब्रिटिश प्रशासक या वायसराय को निर्देश देने का अधिकार जो है सचिव को दे दिया गया। इसके अलावा 1861 के अधिनियम के तहत वायसराय के कार्यकारिणी में कुछ भारतीय सदस्यों को भी शामिल रखने का प्रावधान किया गया।
वहीं 1861 के अधिनियम के तहत भारत के 3 प्रेसिडेंसी क्षेत्रों में हाई कोर्ट की भी स्थापना की गई। तो ये था, इसमें हम लोगों ने देखा प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रभाव। आगे देखेंगे सैन्य व्यवस्था में क्या बदलाव हुए। कहता है कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा पील आयोग का गठन किया गया, जिसकी सिफारिश पर ब्रिटिश सेना में भी कई परिवर्तन किए गए। ब्रिटिश सेना में यूरोपीय और भारतीय सैनिकों के बीच के अनुपात को घटा दिया गया, जैसे बंगाल में 1:2, बम्बई और मद्रास में 1:3 था। ब्रिटिश सरकार ने इस नीति का भी विचार किया कि सेना में नवीन भर्ती में सिख, पठान और गोरखा सैनिक को प्राथमिकता दिया जाए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि भारतीय सैनिक फिर एक बार 1857 की तरह गठजोड़ करके उनके लिए समस्या खड़ी कर दे। आगे कहता है आर्थिक प्रभाव के अंतर्गत अगर बात करें तो 1857 के विद्रोह के बाद आर्थिक क्षेत्र में भी कुछ नवीन परिवर्तन हुए। भारत के शोषण हेतु भारत के धन निष्कासन सिद्धांत, जो कि दादा भाई नौरोजी ने दिया था, जैसे कि 1857 के बाद भारत में वित्तीय पूंजीवाद की दौर शुरू हो गई। ब्रिटिश सरकार के द्वारा संचार के साधनों में भी विकास किया गया। हालांकि यह जो परिवर्तन हुए भारत के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ। अगला जो प्रभाव है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव। इसके तहत हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा मिल और बेंथम के विचारों से प्रभावित होने वाले सुधारवादी धारा अवरुद्ध हो गई, क्योंकि ब्रिटिश सरकार भारतीय समाज के जो रूढ़िवादी सामंतवादी वर्गों का संरक्षक बन चुकी थी। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा फूट डालो और राज करो की नीति को भी प्रोत्साहन दिया गया, और इस तरह भारतीय समाज में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच अलगाव पैदा करने का भी प्रयास किया गया। तो देखिए, ये जो 1857 का जो परिणाम रहा, ये एक टेल पार्ट में पूछा जाता है। तो इसके अंतर्गत जो क्या क्या प्रभाव रहे राजनीतिक, न्यायिक, सामाजिक, आर्थिक, इन सभी बातों में इतने चीज़ों को हम लोग लिख सकते हैं। बाकी देखिए, कल का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा 1857 के विद्रोह की असफलता के क्या कारण रहे। तो इन कारणों को भी हम लोग कल विस्तार से देखेंगे। सीमित भौगोलिक विस्तार, सीमित जन भागीदारी, संगठन, कार्यपद्धति, कार्यक्रम, नेतृत्व, संसाधन की कमी, एक प्रगतिशील विचारधारा का क्या अभाव। तो इन सभी बातों को विस्तार से जानेंगे। तो देखिए, हम लोग प्रत्येक दिन एक टॉपिक कवर कर रहे हैं ताकि आपको जो है पीटी में भी काफ़ी समय मिले। इसके अलावा देखिए, अगर आप चाहते हैं कि अगर पीटी के लिए भी अगर कुछ स्टार्ट किया जाए तो उसको भी करेंगे। तो चलिए, उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।